हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हैं वेदन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्लॉटेड नट की ड्राइंग बताएंगे कि ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से देखने पर किस तरह से दिखता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको एक हल्की सी लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, और उस पर एक पॉइंट मार्क कर लेना है कहीं पर। भाई मैंने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, इसमें मैं जो डायमीटर ले रहा हूँ वो 30 mm डायमीटर का ले रहा हूँ। कितना है? 30 mm। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 30 mm। ठीक है, मैंने डायमीटर कितना लिया इसमें? 30। तो जो हेक्सागोनल नट का बेस होता है वो कितना होता है? 2D यानी कि 60 mm आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये आपको डार्क पेंसिल से करना है। इसकी जो हाइट हो जाएगी वो डायमीटर के बराबर ही हो जाएगी, यानी कि 30। ये 30 और यहाँ से भी कितनी हो जाएगी? यहाँ से भी 30, और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए इस तरह से। ठीक है, डायमीटर कितना ले रखा है हमने? 30, यानी कि 15 mm लेफ्ट। अब इस लाइन से 15 mm लेफ्ट और 15 mm राइट ऊपर लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से। अब इसमें आर्क लगा दीजिए। आपको पता है आर्क कितने का लगता है? जो रेडियस होता है 1.5 इंटू डी, ये कितना देगा? 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि आपको यहाँ इस पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट मार्क कर लेना है इस तरह से। ठीक है, पॉइंट मार्क करने के बाद अब आपको अपना प्रकार ले लेना है, और प्रकार की नोक यहाँ इस पॉइंट पर रखिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ प्रकार की नोक रखिए इस पॉइंट पर, और यहाँ से यहाँ तक की इसमें दूरी ले लीजिए इस तरह से। ठीक है, दूरी लेने के बाद इसमें यहाँ पर ये कर्व लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इसमें कर्व लगा दिया, और अब इन लाइनों को इस कर्व से मिला दीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब जो यहाँ से यहाँ तक का है ये कितनी डिस्टेंस है? ये आ रही है हमारी 15 mm। इसका आप हाफ कर लीजिए। हाफ करने के बाद ऊपर की ओर हल्की सी लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर भी ऐसे ही कर लीजिए। आप इसका हाफ कर लीजिए, और हाफ करने के बाद हल्की लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब आपको अपनी फ्री हैंड स्केल ले लेनी है। फ्री हैंड स्केल लेने के बाद यहाँ से यहाँ इस तरह एक हल्की लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आप प्रकार की नोक यहाँ रखिए, और यहाँ इससे आधी से ज़्यादा दूरी ले लीजिए, और दोनों ओर आर्क लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने ये आर्क काट लिया। एक आर्क यहाँ लगाया है, एक आर्क यहाँ लगाए। अब आपको क्या करना है? इन दोनों आर्क को मिलाते हुए एक लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप अपना प्रकार लीजिए ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लीजिए प्रकार में, और इस तरह से इसमें आर्क लगा दीजिए। ठीक है, इसमें ये आपको डार्क पेंसिल से आर्क लगा देना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इसमें यहाँ से यहाँ तक ये आर्क डार्क कर दिया है। जिस तरह से मैंने आर्क यहाँ लगाया, ठीक इसी के प्रकार मैंने यहाँ पर भी आर्क लगा दिया। आप इसको डार्क कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आप अपना चांदा लीजिए, जिसे हम डी बी बोलते हैं, और यहाँ इस तरह से जो ये लाइन है और ये वाला लाइन है, इस लाइन के यहाँ इस पॉइंट पर और इस लाइन के यहाँ इस पॉइंट पर कर्व लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, और जो ये ऊपर वाली लाइन है इसको आप डार्क कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है? यहाँ से नीचे, यहाँ इस पॉइंट से लगभग नीचे 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाना है। यहाँ पर भी नीचे 2 सेंटीमीटर आ जाना है, और इसमें इस तरह ये कटिंग कर देनी है। ठीक है, इस तरह से। उसमें फ्री हैंड स्केच कर देना है। अब इस लाइन से और इस लाइन से एक ऊपर से 1 सेंटीमीटर और बराबर से 2-2 सेंटीमीटर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ऊपर से कितने? 1 सेंटीमीटर और बराबर से 2 mm। ठीक है, और इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला दीजिए, और फ्री हैंड स्केल से या स्केल से इस तरह से भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब
आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट से एक सेंटीमीटर बाहर, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर बाहर, ठीक है। और इस तरह अब जो ये लाइन खींची है आपने, इससे भी 1 या 2 mm बाहर, मैंने 2 mm बाहर ले लिया है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 या 2 mm बाहर, इस तरह से, ठीक है। और अब आपको इस तरह फ्री हैंड इस तरह से मिला देना है, जिस तरह से मैं मिला रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें 45 डिग्री के कोण पर हैचिंग शो कर देनी है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैंने इसमें यहाँ पर 45 डिग्री के कोण पर हैचिंग कर दिए और यहाँ जो एक्स्ट्रा लाइंस थी वे इरेजर कर लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें यहाँ पर स्लॉट बनाते हैं, ठीक है। अब स्लॉट बनाने के लिए जो स्लॉट की हाइट होती है वो होती है 0.3D। 0.3D कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 mm, ठीक है। यानी कि आपको ऊपर से नीचे की ओर कितना है, 9 mm। और जो उसकी मोटाई होती है, थिकनेस, वो होती है 0.2D, ठीक है। कितनी होती है, 0.2D ही हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 9 mm कितनी आ जाएगी इसकी थिकनेस। अब आपको 9 mm का हाफ कर लेना है, 4.5 mm, 4.5 mm, ठीक है। यहाँ पे से कर लीजिए। डायमीटर कितना आ जाएगा इसका डायमीटर आ जाएगा 0.6, ठीक है, 0.6 mm आ जाएगा। यानी कि आपको 3 mm तो लेफ्ट और 3 mm राइट, जो सेंटर वाली लाइन है आप इसको हल्की सी लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद 3 mm लेफ्ट और 3 mm राइट, और हाइट कितनी है 9 mm। ऊपर से कितना आ जाएगा 9 mm, यहाँ देखिए ऊपर से कितना 9 mm, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 6 mm। 1 mm ये इस तरह से, और 1 mm ये, इस तरह से, ठीक है। अब आपको इसमें या तो फ्री हैंड स्केल से या प्रकार के साथ इसमें एक स्लॉट इस तरह से बना देना है, और इसके अंदर 0.2 डायमीटर का एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैंने इसमें 0.2D का सर्कल भी ड्रॉ कर लिया है। या आप इसे प्रकार से या फ्री हैंड से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो ये सेंटर वाली लाइन है इसको आपको नीचे की ओर ड्रॉ कर लेना है, और उस पर एक पॉइंट मार्क कर लेना है, और एक हॉरिजॉन्टल सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप अपना प्रकार लीजिए और यहाँ इस पॉइंट पर रखिए, और यहाँ से यहाँ तक किस तरह दूरी ले लीजिए। दूरी लेने के बाद एक लाइट पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। यह आपको लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरह से। अब यही दूरी लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट पर रखिए, इस पॉइंट पर रखते हुए इस तरह से इसमें आर्क लगाते चलिए, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप इसमें आर्क लगाते चलिए, इस तरह से मैं लगा रहा हूँ। अब इन आर्क को आपको फ्री हैंड स्केल से आपस में मिला देना है इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से ये आपको डार्क पेंसिल से कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप मिलाते जाइए डार्क पेंसिल से, जिस तरह से मैं मिला रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैंने इसमें ये हेक्सागोनल बना लिया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैंने इसमें जो बाहर का एक्स्ट्रा लाइंस थी वह भी इरेजर कर लिए। अब आपको प्रकार लेना है, उस पॉइंट पर रखकर इसकी किसी एक लाइन को टच कराते हुए इस तरह से
इसके अंदर एक डार्क पेंसिल से सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर लिया है डार्क पेंसिल से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट पर रखिए प्रकार के नोक। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, और इसमें सर्कल ड्रॉ कर लीजिए इसके अंदर इस तरह से। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, जितने डायमीटर का इस सर्कल ड्रॉ किया है इससे 1 या 2 mm कम डायमीटर का भी एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, इससे कम का। ठीक है, 1 या 2 mm। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको जो अंदर वाला सर्कल है ये वाला, इसको आपको पूरा क्लोज नहीं करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए फ्री हैंड स्केल लीजिए और इस पॉइंट को टच कराते हुए एक यहाँ पॉइंट मार्क कर लिए और एक पॉइंट यहाँ, हल्की सी लाइट पेंसिल से लाइन टच कराते हुए इस तरह से। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ऐसे ही यहाँ कीजिए, इन दोनों को टच कराते हुए इस तरह से। अब जो ये वाली लाइन है इससे 2 mm लेफ्ट और 2 mm राइट। ठीक है, कितना 2 mm, 2 mm तो राइट और 2 mm लेफ्ट, इस तरह से पॉइंट कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ले लीजिए, 2 mm लेफ्ट 2 mm राइट, इस तरह से, और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह आपस में मिला दीजिए जिस तरह से मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं इधर भी शो कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो ये मैंने यहाँ पर ये स्लॉट काटे हैं, ये मैंने इस वाले के जो स्लॉट कटा इसके प्रोजेक्शन नीचे की ओर ड्रॉ कर लिए, यहाँ से यहाँ तक ये सीधा सीधा ट्रांसफर नीचे की ओर कर लिए। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें आपको पिन भी दिखा देनी है, इसमें पिन लगी हुई है। पिन लगाने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन के उस लाइन के 2-2 mm अंदर अंदर इस तरह से हैचिंग सी शो कर दी या डार्क पेन या डॉटेड लाइन शो कर दीजिए इस तरह से, जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको फ्री हैंड इस तरह से इसमें ये पिन दिखा देनी है। ठीक है, ये ऊपर से और ये नीचे से कुछ इस तरह से दिखेगी। इस तरह से आपको फ्री हैंड ही बना देनी है। ठीक है दोस्तों, अब जो ये और ये इसका प्रोजेक्शंस आपको ऊपर की ओर ले जाना है। इसका प्रोजेक्शंस ऊपर की ओर, ऊपर से कितना, यहाँ से यहाँ तक किसकी हाइट कितनी है, 9 mm। यानी कि अब आपको यहाँ इसका प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे की ओर कितना, 9 mm, ये आ गया 9 mm। अब इस वाले का प्रोजेक्शंस ऊपर से नीचे की ओर कितना, 9 mm, यहाँ से आ जाएगी 9 mm, और इसमें फ्री हैंड ही इस तरह से कर्व लगा दी। ठीक है, जिस तरह से इसका प्रोजेक्शन लिया है ठीक इसी पर आप इसका प्रोजेक्शन लेकर यहाँ पर ही शो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, आपने क्या किया, इसका यहाँ से प्रोजेक्शन लेके ये यहाँ पर स्लॉट काट दिया, इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 9 mm। ठीक है, इस तरह से इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो डायमीटर के बराबर है। डायमीटर कितना ले रखा है हमने, 30 mm। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये इसका फ्रंट व्यू बन चुका है, फ्रंट व्यू, और ये इसका टॉप व्यू। ठीक है, इस नट का क्या नाम है, इस नट का नाम है स्लॉटेड नट। ठीक है, आपको सिर्फ एग्जाम में वो सिर्फ नाम दे देगा कि स्लॉटेड नट बनाइए, और इसमें हमने आपको जो जो डायमीटर बताया है वो आपको याद कर लेना है, और कहेगा कि स्लॉटेड नट का 2 दृश्य में चित्र ड्राइंग बनाइए। तो आपको ये फ्रंट व्यू बना देना है इसका, और इसका टॉप व्यू बना देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।